पति पत्नी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, पैरों की थकान को मिटा रहे हैं। थकने के बाद आराम करो तो आराम का सुख मिलता है, और बिना थके हुए जो आराम करते हैं तो आराम में भी दुख मिलता है। याद रखना, बिना काम के जो आराम करता है, आराम में भी उसके देह में दर्द होता है। इसलिए पहले काम करो, उसके बाद आराम करो। विचित्र है संसार। बच्चों का पिता उठता है और लकड़ी बीनने लग जाता है। छोटे से जंगल में सूखी लकड़ियां बटोर रहा है। पत्नी उठती है, वो भी लकड़ी अपने आप बीनना शुरू कर देती है। बच्चे भी अपने आप लकड़ी बीनना शुरू कर देते हैं। लकड़ी बीन बीन कर बहुत बड़ा ढेर लगा दिया। पीपल के वृक्ष के ऊपर ब्रह्म राक्षस रहता था। ब्रह्म राक्षस उतरा और उस गरीब आदमी के सामने खड़ा हुआ और बोला, ये लकड़ियां बीन बीन कर ढेर क्यों लगा रहे हो? बच्चे भूखे हैं इसलिए कुछ पकाऊंगा, इनको खिलाऊंगा। तुम्हारे पास पकाने के लिए तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो गरीब आदमी बोला कि कुछ नहीं है, सच है, लेकिन आप तो है ना, आपको ही पका लूंगा और बच्चे खा लेंगे। ब्रह्म राक्षस को पसीना आ गया कि मुझको पका कर खाएंगे लोग। ब्रह्म राक्षस डर गया। मेहनत करने वालों से सारे राक्षस डरते हैं। आलसी स्वयं ही एक राक्षस बन जाता है। इसलिए परिश्रम करो, न ब्रह्म राक्षस न भ्रम राक्षस, कोई राक्षस नहीं। मेहनत कीजिए। ब्रह्म राक्षस डर गया, बोला मुझको पका कर मत खाओ, मैं आपको खजाना बता दूं, खोद लो और ले जाओ। कहाँ है खजाना? पीपल के पेड़ के पास में, जड़ से पूरब दिशा में 10 फुट की दूरी पर और 4 फीट की गहराई में खजाना खड़ा हुआ है। खोद लो, ले जाओ, मुझे मत खाना। गरीब भक्त ने कहा, मेरे पास खोदने के लिए साधन नहीं है, तुम ही खोद कर दे दो। ब्रह्म राक्षस कहीं से कुदाल लाता है, खूब मेहनत करके खोदता है। डरा हुआ आदमी भी मेहनत खूब करता है। अभी यहां पर शेर आ जाए तो जो कभी दौड़ते नहीं हैं, बहुत धीरे चलते, वो दौड़कर सबसे आगे भाग जाएंगे। ना जाने कहां से ताकत पैदा हो जाएगी। शक्ति स्टॉक में रहती है, अचानक आकस्मिक इमरजेंसी में वो शक्ति प्रकट हो जाती है। किसी घर में आग लग गई, सब लोग सामान बचाने लगे, बच्चों को बचाने लगे, लेकिन बूढ़ी माँ 80 साल की 6 साल से उठी ही नहीं थी, बिस्तर पर लेटी रहती थी, उसको बचाना भूल गए। आग चारों तरफ से लपट आ गई। सब बाहर निकल कर खड़े थे। बात को याद आया, माँ तो उसी में रह गई, मर गई, जल गई। माँ को ढूंढो, अरे अंदर कौन घुसे, अब आग बढ़ चुकी है, सब तरफ से लपटे हैं आग। घर के आसपास गए, मेरी माँ जल गई, मेरी माँ जल गई। तो किसी ने देखा कि ऊंचे घोरे के पास टीला पर माँ खड़ी थी। तो उसके बच्चे गए, माँ के पास पैर छुआ, सांस थम गई। माँ तुझे यहाँ कौन लाया? तू तो 6 साल से नहीं उठ पाती थी। अरे बेटा, तुम लोग अपने अपने बेटों को उठा रहे थे, बचा रहे थे, सामान उठा रहे थे, मुझको कोई नहीं उठा रहा था, तो मैं उठ के भाग आई, यहाँ खड़ी हो गई। सोचिए,
इमरजेंसी में ताकत भी कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा हिम्मत से जियो, बहुत ज्यादा लेटे भी मत रहना, थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश करो। शरीर चलता रहेगा तो चलता रहेगा, अगर ये लेट गया फिर लेट ही जाएगा, और ऐसा लेट जाएगा फिर अब कभी उठेगा नहीं। इसलिए थोड़ा इसको चलाते रहो। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। ब्रह्म राक्षस ने गड्ढा खोदा, सोना का खजाना निकला। पति ने 50 किलो वजन सोना की गठरी बांधा। 10 किलो वजन तुमको मिट्टी लेकर चलना हो, तुम कहोगे मेरे हाथ थक गए, गर्दन थक गई, सिर थक गया। लेकिन सोना अगर 50 किलो लेकर चलना हो तो तुम कहोगे 10 किलो और रख दीजिए ऊपर। इस सोना की ताकत है। और सोना अगर मिल जाए तो रात भर तुम सोना भी नहीं चाहोगे, सोना के लिए सोना भी त्याग दोगे और जाग कर बैठोगे, अपना सोना बचाते रहोगे। ये सोना, जिसकी आंखों में ये पीले रंग का सोना बस गया, याद रखना शरीर का नींद रूपी सोना हराम हो गया है, हराम हो गया है। ये मामूली है, बहुत बड़ी बात है। मुकेश यादव बहुत खुश है कि गुरु बहुत अच्छा सत्संग सुना रहा है। ये तो आपने अच्छी सेवा किया है, मेरी सेवा खूब हुई, मेरी सेवा में कोई कमी नहीं। सादा जीवन, सादा भोजन, बस इसी में आनंद है। तो पत्नी रोने लगी, बोली मैं क्या खाली चलूंगी, मेरे को बांध दीजिए थोड़ा सोना गठरी। पति ने 20 किलो सोना बांध दिया। बोले नहीं, मैं तो 60 किलो लेकर चलूंगी। जो पत्नी 5 किलो का झोला लेकर चलती नहीं थी, वो 60 किलो सोना लाद कर चल रही है। बच्चे रोने लगे, पापा क्या हम खाली चलेंगे? 20-20 किलो बच्चों ने भी लादा। अब सोना मिल गया, धन मिल गया, संपत्ति मिल गई, वैभव मिल गया। अब ससुराल भूल गई, मायका भूल गया और वापस लौट आई अपने घर को। जब मनुष्य धनवान बन जाता है तो सबको भूलने लग जाता है, और जो धनवान बनने के बाद भी किसी को नहीं भूलता है, वो व्यक्ति धरती पर छुपा हुआ भगवान होता है, भगवान होता है। कई बार लोग बड़े पद पर पहुंच जाते हैं, सबको भूल जाते हैं, बड़ा अहंकार आ जाता है। हनुमान से सीखो, अभिमान से मुक्त है हनुमान। सबहि मान प्रदयाप अमानी। तो घर आ गए, सवेरा हुआ, सोना भुनाया, भट्ठे पर ऑर्डर दे दिया, ईटा गिरा दो। आर्किटेक्ट इंजीनियर को बुलाकर नक्शा बनाकर ठेकेदार को आदेश कर दिया मकान तैयार। बहुत स्पीड से मकान बनने लगा, फर्स्ट क्लास कार आ गई, 200 एकड़ जमीन खरीद लिया। पड़ोसी दंग हो गए। जब तुम उन्नति करने लग जाते हो, तुम्हारे आसपास के लोग दंग होने लग जाते हैं। उनको ये चिंता होने लग जाती, इसको धन मिला कहाँ से, पैसा मिला कहाँ से, धन आया कहाँ से, दिया कौन, ये ऐसे कैसे कर रहा है। उनके उथल पुथल पैदा हो जाती है। तुम्हारी उन्नति में तुमको धन्यवाद देने वाले तो बहुत कम लोग होते हैं, तुम्हारी उन्नति में चिंता की चिता में जलने वाले बहुत लोग होते हैं। इसलिए याद रखना, जलने वाले जला करेंगे, किस्मत तेरे साथ है, किस्मत तेरे साथ है। घबराना मत प्यारे बंदे, तेरे सिर पर गुरु का हाथ है, और जलने वाले जला करेंगे, किस्मत तेरे साथ है। घबराना नहीं।
एक पड़ोसी ने आखिर आकर के पूछा ही, भाई साहब इतना धन कहाँ से मिला? ये 2 करोड़ का मकान बन रहा है और ये जमीन 200 एकड़ ले लिया है और कार इतनी अच्छी लाया हो, ये हुआ क्या, कहाँ से आया? भोला भाला आदमी था, उसने सच सच बता दिया। कुछ लोग ऐसे होते जो झूठ नहीं बोलते। उनका सत्य का व्रत होता है। बता दिया हम गरीब थे, परेशान थे। मेरी पत्नी ने कहा कि ससुराल चलो, कुछ मदद मिलेगी। बच्चों को लेकर ससुराल तरफ जा रहे थे, रास्ते में थकान आई। एक छोटा सा जंगल बगीचा जैसा था, पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा विश्राम किया। ब्रह्मराक्षस उतरा, उसने पूछा तुम ये लकड़ी बटोर कर इकट्ठा की हो, क्या पकाओगे? हमने कहा तुमको पका कर खा लूँगा। डर गया, सोना बता दिया, खजाना खोद कर दे दिया, हम लेकर आ गए। सारी कहानी सच सच बता दी। पड़ोसी समझ गया कि हमको भी यही काम करना चाहिए। रात में उसने अपनी पत्नी से कहा कि अपने घर में भी गरीबी है। तो पत्नी बोली अपने घर में गरीबी नहीं है, सब ठीक है। तो पति बोला चुप, तेरे को बोलना पड़ेगा, गरीबी है। उसने कहा जबरदस्ती बोलवाते हो? बोले बोल। तो पत्नी बेचारी डरती थी। पत्नियां ज्यादातर अपने पतियों को डरती हैं कि कब ना ये खतरनाक सिद्ध हो जाए। मंदोदरी भी रावण को बहुत डरती थी। और कितनी स्त्रियों के पति राम बनकर शादी किया था, लेकिन धीरे धीरे विकास करते करते रावण बन गए। जब शादी हुई थी तो ऐसे लगते थे राम जैसा बेटा है, और शादी के बाद इतना बदलाव आया है कि रावण बनकर गरज रहे हैं। कितनी लड़कियां भी जब शादी हुई तो बड़ी भोली भाली थी, 2-4 साल में भोली तो नहीं रह गई, केवल भाली रह गई। और पति उनकी भाली देखकर घबरा रहा है कि कब न मार दे। याद रखना, जीवन में जो अच्छे गुण हैं, अच्छा स्वभाव है, अच्छा चरित्र है, अच्छा विचार है, अच्छा व्यवहार है, इसमें प्रगति करना चाहिए, प्रोसेस करना चाहिए, ग्रोथ करना चाहिए। ना कि आपके गुण और कम होते चले जाएं। आपके गुणों को देख करके ही लोग रिश्ता जोड़ते हैं, और गुण बढ़ने चाहिए ताकि रिश्तों में मजबूती बढ़ती चली जाए। लकड़ी बीन लो, मैं थक गई हूं। बाप बोला बच्चों तुमको भूख लगी, तुम बीन कर लाओ लकड़ी। बच्चे बोले हम नहीं बीन पाएंगे, हमारी भूख ज्यादा है। ऐसा कहकर चारों झगड़ रहे थे। कहना सुनना, कहना सुनना, धक्का मुक्की चल रही थी। ब्रह्म राक्षस ये तमाशा देख रहा था। वो पीपल के पेड़ से उतरा और बहुत बड़ा मुंह फैलाया। बोला लकड़ी बीन कर तुम करोगे भी क्या? बोले आपको पका कर खा लूंगा। बोले हमको पका कर खाने वाले सोना लेकर जा चुके। जब तुम्हारे में इतनी सुमत नहीं है, कोई लकड़ी बीनने को तैयार नहीं है, सब पूरा पत्नी पति बच्चे सब आलसी हो, मक्कार हो, हरामखोर हो, कामचोर हो, तो तुम हमको पका कर क्या खाओगे? हम तुमको कच्चा ही खा लेंगे। ब्रह्म राक्षस ने बहुत बड़ा मुंह खोला तो पति पत्नी और दोनों बच्चे डर करके चिल्ला करके वहां से भागे, और भागते भागते आधी रात को घर पहुंचे आकर, और झोला झंडा कमंडल सब वहीं भूल गया, छूट गया। कांपते हुए घर आए कि जान बचे तो घर को आए, लौट बुद्धू घर को आए। बुद्धू लोग आ गए। पड़ोसी से सवेरे कहा तूने तो खतरे में डाल दिया, वो तो ब्रह्म राक्षस हमको खाने के लिए दौड़ा था। बोले कहीं न कहीं चूक हुई होगी। क्या लकड़ी आपने इकट्ठा किया था? बोले मैंने नहीं इकट्ठा किया, मैं वाइफ को बोला, वाइफ ने मुझे बोला, मैंने बच्चों को बोला, बच्चों ने हमको बोला, कोई इकट्ठा ही नहीं किया। तो ब्रह्म राक्षस बोला हम तुमको खा लेंगे। तो पड़ोसी ने कहा मेरे गुरु ने सीख दिया है
जिसके घर में सुमति होती है उसी के घर में संपत्ति आती है। तुम्हारे घर में सुमति ही नहीं तो संपत्ति